तो बन गई ना ढेर सारी इडली मिनटों में। खुल गया ना मैजिक। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। यहाँ पे मैं कुछ वेजिटेबल कट करी हैं, यहाँ पे कुछ इमली गर्म पानी में डिप करके रखी है, और यहाँ पे है अरहर की दाल। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं सांभर बना रही हूँ। तो हाँ जी, आज सांभर बन रहा है हमारी किचन में। रेसिपी शेयर करूँगी ना, बहुत क्विक बन जाएगी, बिल्कुल झंझट नहीं है इसमें ज़्यादा। तो मैंने पैन में ऑयल गरम किया है और उसमें प्याज को मैं थोड़ा सा भून रही हूँ। बहुत ज़्यादा सब्जियों को रेड नहीं करना है हमको, है ना। और उसके बाद में मैंने गाजर भी कुछ कट करके रखी है, कुछ टमाटर लिए हैं, कुछ बीन्स लिए हैं, लौकी है मेरे पास और बैंगन है। आपके पास जो भी सब्जियाँ अवेलेबल हो आप वो सब ले लो। तो प्याज को हल्का सा फ्राई करने के बाद में मैं इसमें टमाटर भून लूँगी और प्याज को थोड़ी सी फ्राई कर लेते हैं। ऑयल का बहुत कम यूज़ कर रही हूँ। साउथ इंडियन डिशेज़ में टेस्ट बहुत अच्छा होता है। सबसे अच्छी बात ये होती है कि उनमें ऑयल का यूज़ बहुत कम करते हैं, तो कोई भी खा सकता है उसको, है ना। तो यहाँ पे किचन थोड़ी फैली हुई है। प्याज को फ्राई करने के बाद में मैंने इसमें डाल दिए टमाटर। और अभी आज ना, कल बच्चों की छुट्टी थी, कल के दिन का वीडियो है दोस्तों ये। इसके बाद में ये सारी सब्जियाँ देखो, लौकी है इसमें मेरे पास, बीन्स है, गाजर है और बैंगन है। ये 4-5 सब्जियां मैंने ली हैं। आप कुछ और अच्छा टेस्ट आपको लगता हो तो आप डाल सकते हैं। तो मैंने यही सब डाला है इसमें। और भिंडी भी डालते हैं। भिंडी मेरे पास फ्रिज में रखी थी बट मैं डालना भूल गई, लेकिन टेस्ट में कुछ कमी नहीं थी। तो ये कुकर थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है मुझे, लेकिन ठीक है। इसमें मैं सब्जियां बॉईल कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने अरहर की दाल को भिगो के रखा है, तो इसको मैंने अच्छे से वॉश करके भिगो के रख दिया था। तो यही सारी सब्जियां मैंने इसमें डाल ली। उसके बाद मैं डालूंगी इसमें अरहर की दाल और उसके बाद कुछ मसाले डालूंगी। इस तरह से आप सांभर बनाओ, बहुत क्विक बन जाता है, मिनटों में, कोई झंझट नहीं होता। सारी सब्जियां डालो, प्याज में फ्राई करने के बाद टमाटर, और उसके बाद ये दाल डालो, और ऊपर से जो इमली का पल्प है वो डाल दो। और ये इमली के पल्प में थोड़ा सा, मतलब इमली के पानी में थोड़ा गूदा भी है। ये जो इमली थी, ये मेरे पास ऐसा पैकेट था जिसमें गुठलियाँ निकली हुई रहती हैं, सिर्फ पल्प होता है, तो मैंने पूरा ही डाल दिया। थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा डाला है इसी कुकर के अंदर। और उसके बाद में 2 ग्रीन चिली कट करके डाल दिए। हमारे यहाँ रेड चिली नहीं खाते, इसलिए मैं ग्रीन चिली डाल रही हूँ। आप दूसरा कुछ डाल सकते हैं, रेड चिली वगैरह। उसके बाद मैंने सांभर मसाला 2 चम्मच भर के डाल दिया इसमें। उसके बाद डाल रही हूँ नमक। तो इस तरह से सांभर आप बनाओ, बहुत मिनटों में बन जाता है और बिल्कुल वही ट्रेडिशनल टेस्ट आता है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया है कलर के लिए। इसको मिक्स करूँगी और 4 से 5 सीटी में लगा दूँगी। तो मेरा बड़े वाले कुकर में कुछ सामान रखा हुआ था, और एक्चुअली मैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बिजी थी, ट्यूशन वाले बच्चे आने वाले थे, तो बस मैंने जल्दी से इस उबलने के लिए रख दिया है। दूसरी तरफ मैंने सूजी ले ली है, और ये सूजी मेरे पास 1 kg है, क्योंकि मेरे बच्चों को फ्राइड इडली खाना भी पसंद है। तो एक बार की इडली मैं हमेशा बना के रख देती हूँ, उनको फ्राई में कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी इसमें खट्टा दही डाला है। उसके बाद 1 चम्मच शुगर डाला है। उसके बाद सॉल्ट डाला है, और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको फेंट लूँगी। और हाँ, मैंने इस टाइम पे इस पर कुकिंग ऑयल भी डाला था 1 चम्मच। तो मेरी रेसिपी ये है, और अलग अलग तरीके से बनाते हैं लोग, दाल चावल की भी बनाते हैं, मैं सूजी वाली बना रही हूँ, काफ़ी क्विक बन जाती है। इसको भिगो के मैंने थोड़ी देर रख दिया। रखने के बाद में काफ़ी फूल गया, देखो, है ना। तो आधा आधा लेना है। तो आधा बैटर ही हमेशा मैं लेती हूँ, मतलब जितना एक बार में यूज़ हो सके अंदाजे से ले लिया मैंने। उसमें थोड़ा सा पानी डाला, और यहाँ पे मैं कुकर रख रही हूँ इडली वाला गैस पे, और इसमें मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी डाल दिया है। उसको गर्म करने के लिए रखूँगी। इतना मैं अपने बैटर को अच्छे से फेंटूँगी, इतना ही पानी गर्म हो जाएगा। तो दूसरी साइड चलो अपने बैटर को देख लेते हैं, है ना। और बस इस टाइम पे बहुत सारे काम होते हैं, और बच्चों की डिमांड थी कि इडली सांभर ही खाने हैं, तो मैं आज बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो मेरा बेस थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, जो कि हर एक हाउसवाइफ का हो ही जाता है जब बहुत ज़्यादा काम होता है। तो यहाँ पे देखो बैटर रखा है, ये बैटर अच्छे से मैंने पानी मिला के फेंट लिया है। अभी इसमें मैं बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ, मीठा सोडा बोलते हैं इसको। 1/2 स्पून से भी कम है, यानी 1/4 स्पून मैंने डाला है। और इसको अच्छे से फेंटेंगे। और सोडा ना आपको तभी डालना है जब आप इडली के बैटर को इडली स्टैंड में लगा रहे हो, इसीलिए मैंने आधा अलग रख दिया है। क्योंकि अगर आप एक बार में डालोगे और उसको बाद में यूज़ करोगे ना, तो इडली इतनी फ्लपी नहीं बनेगी। तो जितना यूज़ कर रहे हो उतने बैटर में ही आप सोडा डालो। तो यहाँ पे जितनी भी प्लेट्स हैं उनको मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल के साथ में। इनको फैला लेंगे। किचन थोड़ी छोटी है, तो थोड़ा सा इस तरह के काम करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है मेरे को, है ना। तो यहाँ पे मैं सारे इडली के जो ये सांचे हैं इनको भर लेती हूँ। सांचों को थोड़ा सा हल्का कम ही भरना चाहिए, ज़्यादा ऊपर तक भरोगे तो फिर वो इडली ना एक दूसरे से टच होकर चिपक जाएंगी स्टैंड में, प्लेट्स, और वो इतनी सुंदर नहीं दिखेंगी, अच्छी सी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैं सारे सांचे भर लेती हूँ, और इसको लगाएंगे स्टैंड में। और ये मेरे शायद, हाँ, 8 प्लेट हैं इसमें। तो 8 प्लेट की जो इडली है, तो वो लंच के लिए मेरे लिए काफ़ी रहेगी। एक प्लेट में 4 आती हैं, और इसमें से 1-2 बच भी जाती हैं, है ना। तो ऐसा है।
तो एक बार की भर के मैं पूरी लंच के लिए बना लूँगी और एक बार जो बैटर बचा हो रखा है उसके लिए बना के अलग रख दूँगी, जो बच्चों के ब्रेकफास्ट वगैरह में काम आ जाता है ना, जैसे कि फ्राई करके दे दो उनको। तो उन लोगों को फ्राइड इडली खाना पसंद है, तो मैं हमेशा ही यही करती हूँ। और आई थिंक जब इडली बनाते होंगे तो जो लोग कम बनाते हैं ना इडली, वो अधिकतर ऐसा ही करते होंगे कि एक एक्स्ट्रा बना के रख ली फ्रिज में। तो यहाँ पे सारा सांचा मेरा फिल हो गया है फ्रेंड्स, और इसको मैं रखूँगी कुकर में। पानी अच्छे से हो गया है बॉयल, और अभी मैं लगा दूँगी ढक्कन। तो ये कुकर मेरा एकदम परफेक्ट है इडली बनाने के लिए, इसमें मुझे कभी परेशानी नहीं होती। तो इसको मैं सही से सेट करके दबा के लगा दूँगी, और ये थोड़ा गर्म हो गया है और इसमें सीटी आ जाती है जब इडली बन जाती है ना। दूसरी तरफ मेरी जो सब्जियां हैं वो बॉयल हो चुकी है, इसमें 4 से 5 सीटी आ चुकी। और क्योंकि सांभर काफ़ी पतला होता है तो मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया बड़े भगोने में, जिससे पानी डाल सकूँ आराम से, इसको पतला सा बना सकूँ। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारा सा पानी डाला है। आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना पतला सांभर खाना चाहते हो, है ना। तो जितना पतला मुझे चाहिए था उतना मैंने इसमें पानी डाल दिया। यहाँ पर मैंने तड़के के लिए ऑयल रखा है सरसों का, इसको पका लूँगी अच्छे से। इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा राई दाना, या सरसों भी डाल सकते हैं, है ना। थोड़ी मैं इसमें राई डालूँगी, करी पत्ता डालूँगी, हींग डालूँगी, और लाल वाली तड़के वाली मिर्ची डालूँगी, और उसका तड़का हम लगा लेंगे इसमें। तो बहुत टेस्टी लगता है ये वाला तड़का। तो यहाँ पे मैंने हींग डाला है, और उसके बाद में थोड़ा सा राई दाना डाला है, और उसके बाद में डालूँगी करी पत्ता। करी पत्ता तो ज़रूर ही डालना चाहिए। खुल गया ना मैजिक। तो इस इडली के कुकर की खास बात यह है कि जब इसमें इडली कुक हो जाती है तो इसमें सीटी आती है और प्रेशर बन के कुकर अपने आप खुल जाता है ना। और इसके बाद में बना रही हूँ मैं नारियल की चटनी। इडली मेरी बन चुकी है। नारियल की चटनी बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा मूंगफली दाना लिया है, 1 मुट्ठी भर, आधा नारियल था मेरे पास, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, और 4 से 5 हरी मिर्च, 4 से 5 या 2 से 3, है ना, जितनी आपको चाहिए। उसको पीस लिया अच्छे से, उसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक मिला लो। तो ये बहुत टेस्टी बनती है। बहुत सिंपल चटनी बनाती हूँ और बहुत बढ़िया बनती है। चाहे तो आप इसमें लहसुन के भी 1-2 टुकड़े डालो, जो कि मैंने नहीं डाले थे। और यहाँ पे मैंने वही सेम तड़का जो पहले लगाया था, राई, हींग और लाल मिर्च और करी पत्ता, ये चारों चीज़ डाल के सरसों के तेल में इसमें भी तड़का लगा लेंगे। तो इस तरह से आप चटनी बनाओ, बहुत क्विक बनेगी। मूंगफली के दाने की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मत रखो, बहुत ज़्यादा रखने से टेस्ट ख़राब हो जाता है। कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ लोग भून के डालते हैं मूंगफली को, तो मैं तो ऐसे ही डाल देती हूँ, है ना, 1 मुट्ठी भर के मूंगफली, तो टेस्ट अच्छा आता है। तो इडली निकाल लेते हैं। देखो कितनी परफेक्ट बनी है इडली। थोड़ी ठंडी हो गई थी तो मैं निकाल लेती हूँ। मेरे बच्चों को ना बहुत ज़्यादा ही भूख लग रही है इस टाइम पे, उनसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा बिल्कुल। सक्षम को इडली खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसे ही खा जाता है। तो देखो कितनी बढ़िया कुक हुई है, स्पंजी बिल्कुल, फ्लफी फ्लफी। तो बच्चों को दे देते हैं खाने के लिए। दिख रहा है ना इसका फ्लप। तो सूजी की इडली आप इस तरह से इंस्टेंट बना सकते हैं। सारी इडली मैंने निकाल ली है और बच्चों को खाने के लिए दूंगी। सेकंड बारी की मैंने बनने के लिए सक्षम, तुमको कैसी लग रही है? तो मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली, आप लोग इनवाइटेड हो लंच पे इडली सांभर और नारियल की चटनी खाने के लिए। और इसके बाद इवनिंग में मैंने सबसे पहले अपने बच्चों के कपड़े पे प्रेस करके रखी। बड़ी मुश्किल होती है सुबह सुबह कपड़े प्रेस करे हो ना, और रात में लेट करो तो फिर थक जाती हूँ, फिर मन नहीं करता। रात में बहुत ज़्यादा काम नहीं होते, मैं शाम को अपने सारे काम अधिकतर खत्म करके। क्या कर रहे हो? सफाई कर रहे हो? वो दे रहा हूं। अरे कई सारे जूते इसमें खराब भी हैं, सब निकाल दो। सक्षम आओ, चलो हम पढ़ाई करते हैं थोड़ी देर। इवनिंग का टाइम है, अभी जा रही हूँ मैं सक्षम की टाई लेने। इवनिंग का टाइम है, अभी मैं जा रही हूँ सक्षम की टाई लेने, क्योंकि यूनिफॉर्म उसकी कंप्लीट नहीं है। जब यूनिफॉर्म लाई थी तब टाई नहीं मिली थी, और उसका दूर इतनी है जहाँ पे वो मिलता है सेंटर, कि पूरा सिटी में ही जाना पड़ता है। जल्दी चल, बहुत लेट हो रहा है, 6:45 बज गए। इतनी देर से बोल रही हूँ, जब भी रेडी नहीं हुई। और मैंने बच्चों के शूज़ धोने के लिए लगा रखे थे, वाइट वाले, आके निकालूंगी। और एक छोटी सी टाई लेने के लिए इतनी दूर आना पड़ता है। और आते हुए रुकी मैं साई स्वीट्स पे, मुझे लेने थे बच्चों के लिए ब्रेड, क्योंकि सुबह को मैं सोची सैंडविच बना के दे देती हूँ। तो मम्मियाँ ना प्लानिंग करके रखती हैं दिमाग में कि मॉर्निंग में अपने बच्चों को क्या देंगे। तो बस मैं साई स्वीट्स पे आई हूँ और मैं यहाँ से ब्रेड लूँगी। अच्छा, जो दूसरे वाले ब्रेड होते हैं ना, जो दूध वाले की दुकान से मिलते हैं, परफेक्ट और कौन कौन सा आता है उनका नाम, उनकी मुझे अच्छी नहीं लगती सैंडविच। ये जो होते हैं ना फ्रेश ब्रेड, इनकी ठीक लगती है। तो यहाँ से मैं ले लेती हूँ। ये वाले टेस्टी होते हैं, बिल्कुल फ्रेश होते हैं, अच्छे होते हैं। तो बस मैं जल्दी से ख़रीद लेती हूँ और चलते हैं घर। लिख रही है सक्षम का टाइम टेबल, आके कपड़े चेंज किए, बड़ी गर्मी हो गई भाई।
और ये लगा रहे हैं टाई, श्रीजा की सेट कर रहे हैं। टाई की नॉट बांधनी मेरे को तो आती नहीं, इनको आती है, बांध देते हैं जल्दी परफेक्टली। एक बार पता नहीं कौन सा बच्चा परेशान हो रहा था, वो फिर इनके पास लेके आया। इतनी बड़ी गोली ठीक है, देखना तो देखना पापा पूछ रहे हैं सही आएगी क्या है, वो देखना देखियो। हाँ ठीक है, ठीक है ना, चलो। यहाँ पर सारे टाइम टेबल लिखे थे, बस गेम लिखो और कुछ लिखा ही नहीं। यहाँ इंग्लिश, यहाँ मैथ्स ये मैम ने ऐसे लिखवा रखा है ऐसे। और ये श्रीजा की पुरानी टाई अब सक्षम के काम आएगी, ये पहले ऐसी वाली पहनती थी, है ना। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है, बच्चों के स्कूल जाने का टाइम। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड और जैम बनाने के लिए सोचा है आज। तो आज मैंने निकाला है अपना ये क्या बोलते हैं इसको, टोस्टर। तो बहुत कम यूज़ होता है, ये अलमारी में रखा रहता है, बाहर जो रखी है टीवी यूनिट, और किचन में इतनी जगह नहीं तो यूज़ नहीं होता। तो मुझे याद आई अरे आज टोस्टर निकालती हूँ। तो इसमें मैंने ब्रेड निकाल दिए है ना। टूल्स के साथ काम करना इजी तो होता है। ये मेरे हस्बैंड को गिफ्ट मिला था दिवाली पे कंपनी से तो 2-4 बार ही यूज़ किया है। तो अभी इसमें ब्रेड लेकिन बहुत अच्छे क्रिस्पी बन जाते हैं, प्रेस्टीज का है ये। तो यहाँ पे बस मैं ब्रेड को थोड़ा सा कर दूँगी, बच्चों को दूध के साथ में ब्रेड दूँगी मॉर्निंग में, और ब्रेड जैम ही आज मैं इनको स्कूल के लिए दे दूँगी और कोई फ्रूट दे दूँगी। तो ऐसा रहा आज मेरा, क्योंकि 1:30 बजे तक बच्चे घर आ जाते हैं, तब आके लंच कर लेते हैं। लेकिन स्कूल में कुछ ना कुछ तो चाहिए ही उनको। तो बस श्रीजा सक्षम की लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो टिफ़िन में लगाने के लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बटर और जैम लगा दिया था, तो ये इनको टेस्टी लगता है, खा लेते हैं आराम से, सक्षम भी और श्रीजा भी, है ना। तो रोज़ रोज़ कुछ समझ में नहीं आता जल्दी जल्दी क्या बनाए, तो कभी कभी इस तरह से भी काम चल जाता है, कभी कभी इस तरह की चीज़ें भी मैं बच्चों को दे देती हूँ। तो बस यहाँ पे रेडी कर रही हूँ बच्चों का लंच। तो रात जो बच्चों के शूज़ धोए थे उनको धूप में लगा दिया, धूप बड़ी अच्छी आ जाती है मेरे घर पे सुबह में। और मैं आई तो देखो हस्बैंड क्या देख रहे थे, मैंने कहा क्यों खड़े हुए यहाँ। तो यहाँ पे छोटी सी बटरफ्लाई बैठी हुई थी, बड़ी प्यारी सी, तो मैंने उसकी फ़ोटो ले ली आप लोगों को दिखाने के लिए, है ना, कितनी अच्छी प्यारी प्यारी लग रही है। तो मैं बाहर से भी देखने उड़ गई, कहाँ गई कैच बाहर गई। तो देखो बटरफ्लाई बैठी हुई थी, बहुत दिनों बाद दिखाई दी। वैसे हमारे यहाँ बटरफ्लाई, गिलहरी और क्या मोर, ये सब चीज़ें बहुत दिखते रहते हैं, क्योंकि पास में बहुत सारे गार्डन है, ग्रीनरी काफ़ी है ना। और घर की सफाई कर रहे थे, यहाँ पे मेरा रखा है इडली स्टैंड, कुछ जार खाली रखे हैं, और ये वाला एरिया बिल्कुल क्लीन किया है। अभी घर पूरा साफ़ हो गया, बच्चे चले गए स्कूल, तो सुबह सुबह यही काम होता है, रूम क्लीन, किचन क्लीन, और सुबह सुबह सफाई करते करते लगता है 1-2 काम एक्स्ट्रा कर लो। तो आज बच्चों के शूज़ भी धो के रखे हैं धूप में, धूप बड़ी अच्छी हो रही है। अपने शूज़ भी धोए हैं, वॉकिंग शूज़ ना, गंदे पड़े रहे तो पहन के जाने का मन नहीं करता। कभी वॉक कर रहे हो तो शूज़ पहन के ईजी लगता है, वॉक करना अच्छा लगता है। और यहाँ पे पड़ा हुआ मेरा इडली स्टैंड, जो कभी कभी निकलता है, लेकिन ये बहुत अच्छा है। और पता है इसका ये वाला बर्तन मैंने भी नहीं धोया, काफ़ी बड़ा है। उसमें पता कितनी प्लेट है मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे इडली स्टैंड है मेरा, कल इडली बनाई थी मैंने आपके साथ में, रेसिपी शूट की थी। और पता है कल जो इडली बनी थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती कितनी भागम भाग में। कल बच्चों की छुट्टी थी, तो मेरे को लगा कि ट्यूशन जल्दी पढ़ा देती हूँ, और एक बच्चे की मम्मी को कहीं जाना था, तो उनका फ़ोन आया, वो रिक्वेस्ट करने लगी कि आप जल्दी पढ़ा दो। मैंने कहा ठीक है। और बच्चे को मैंने बुलाया 12 बजे, और फिर सेकंड बैच मेरा आ गया, किस टाइम आया, हाँ एक बच्चा 11 बजे 12 बजे, तो लगभग 2 घंटे तो देखो लगते ही है ना। और फिर मैंने मतलब ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते भाग भाग के काम किया। एक तरफ मैं बच्चों को काम दे रही हूँ, मतलब और उनके जाते ही फिर मैं काम में लग गया, कल मेरा सर भी दिख गया इसलिए भाग भाग का बहुत। तो ये मेरा इडली स्टैंड है फ्रेंड्स, ये बहुत कन्वीनियंट सा है। अगर आप लोग इडली स्टैंड खरीद रहे हो, आपने भी नहीं खरीदा, वैसे तो सबके पास होते हैं, मेरे पास 2 है, एक शादी से पहले का भी है जो मेरी मम्मी ने मुझे दे दिया था, क्योंकि घर पे इडली में ही बनाती थी, और एक ये है, ये मैंने शादी के बाद लिया था, ठीक है। मैं घर से लाई नहीं थी, लेकिन मम्मी ने मुझे बाद में दे दिया था, एक बार मैं गई तो इसमें 6 प्लेट है मेरी। तो 6 प्लेट से तो ना बहुत ईजी हो जाता है। और एक बार 6 प्लेट लग जाती हैं, तो एक में 4 है, तो कितने बैठे, 4 6 24, तो 24 इडली, तो 24 इडली बैठी, तो मतलब हम पूरी फैमिली के लिए बहुत हो जाती है। और मेरे को आदत है, जब भी मैं इडली बनाती हूँ ना, एक पूरा वो भर के बनाती हूँ और एक भर के बना के वो रख देती हूँ। जैसे बच्चे फ्राइड इडली खा लेते हैं या कुछ, तो एक बार का काम ईजी हो जाता है ना, क्योंकि फ्राइड इडली बच्चों को बहुत अच्छी लगती है।
तो ये मैं उठा के रख रही हूँ क्योंकि इडली तो अब पता नहीं कई महीने बाद बनाऊंगी। और मेरा फेस आपको बड़ा ख़राब सा दिख रहा होगा क्योंकि मैंने फेस में कोकोनट ऑयल लगा रखा है, बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन हो रही थी। और इसके अलावा मैं क्या, हाँ ये जो मेरा इडली स्टैंड है ना, ये कुकर है बेसिकली, स्ट्रीट इडली कुकर। अब देखो गंदा हो रहा है क्योंकि एक बार वॉश करने से पहले मैं सोचा इसमें ढोकला भी बना लूँगी एक बार। तो इस तरह से इसमें सीटी आती है और बहुत ईजी होता है। और इसके अंदर ये भी लग जाता है स्टैंड और इसके अंदर ढोकला वाला भी लग जाता है। और ढोकला की इसमें 3 प्लेटें दी हुई हैं। इस तरह से लग जाता है, ऐसे रखो और ऐसे निकालो। तो घर में जो छोटे छोटे टूल होते हैं ना, वो आपके कामों को इजी कर देते हैं। और दूसरा ये है कि मेरे घर में ना सब चीज़ें, मतलब हम लोग कोशिश करते हैं कि घर की कुक करी हुई खाएं, बाहर की ना खाएं। तो इसलिए मैं अपने बच्चों को ये सब बना के देती रहती हूँ। और ये कुछ जार पड़े थे, इनको उठा के रख रही थी। तो अगर आप कभी भी इडली या ढोकला वाला खरीद रहे हो ना, कुकर खरीदो। ये कुकर सीटी दे देता है, जब इडली कुक हो जाती है ना सीटी दे देता है। तो सीटी आकर और ढक्कन भी अपने आप खुल जाता है। तो ओवर कुक या जलने का सवाल ही नहीं होता है ना। अच्छी चीज़।